कट योर कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। ये जो हमारी अब वीडियो है ना, ये पुरानी वाली का ही हिस्सा है। एक परेशानी और हुई कि मेमोरी फुल हो गई थी, तो वो वीडियो नहीं बन पाई आगे की, इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया। इडियम फ्रेज रह गई, तो शुरू करते हैं। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ का मतलब ये है कि जितनी चादर उतने पैर पसारो। मतलब आपकी जो कमाई है, जो आपके साधन हैं, जितना भी है आपका कमाई का साधन, उसके अंदर खर्च करो। उससे बाहर करोगे तो चादर फट जाएगी, मतलब आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। तो ये है सवाल। टू लिव विद इन वंस मीन्स या टू लिव विद इन वंस इनकम। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। ये होते हैं झूठे आंसू, धोखा देने वाले आंसू। तो ये हो गए फॉल्स टीयर्स या हिपोक्रिटिकल टीयर्स। फिर आता तीसरा नंबर, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। सोच के देखो, कास्ट होता फेंकना, पर्ल्स होती मोती, बिफोर का मतलब के सामने, और स्वाइन मतलब सुअर। सुअर के सामने अगर मोतियां डाल दे तो क्या वो उसे पकड़ के उंगली में डाल लेगा अपनी, या माला बना के पहन लेगा ना, वो तो खा जाएगा उसे। पता क्या कहना चाह रहा है ये? किसी व्यक्ति के सामने या किसी व्यक्ति को ऐसी चीज दे देना जिससे उसकी कदर नहीं होगी, उसे कीमत ही नहीं पता उसकी, ये होता है इसका मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। ऑफर गुड थिंग्स टू पीपल नॉट वर्दी ऑफ देम। कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें आप किसी को बता रहे होंगे तो एक कहेगा भाई भैंस के आगे क्यों बीन बजा रहा है। पता क्या कहना चाह रहा है वो? अरे इसे क्यों बता रहा हो ये बातें, इसे नहीं पता अच्छी बातें क्या होती हैं, ये तो फालतू काम में लगे रहते हैं भाई सब। तो वही है ये, अच्छी चीजें ऐसे लोगों को देना जो उसके लायक ना हो। चौथा आंसर कैचअप विद। जरा ध्यान दें, कैचअप विद क्या होता? एक व्यक्ति चला गया 1 घंटे पहले, सफर पे है कहीं पे मोटरसाइकिल से या कार से, एक और गया उसके आधे घंटे बाद। यहां इनने स्पीड बढ़ाई और जा करके इसे पकड़ लिया, मिल गया, ये कैचअप विद कर लिया। तो कैचअप विद मतलब बराबरी पर पहुंच जाना। इसके लिए आता है सफर में कहीं, और इसके लिए भी आता है कैसे करके। मान लो एक स्टूडेंट रोजाना क्लास अटेंड करता और एक से क्या हो गया, बुखार आ गया उसे, 3 दिन नहीं आया वो, तो अब 3 दिन जो नहीं आया वो पढ़ना पड़ेगा उसे, तो वो कैचअप विद कर जाएगा। यानी कि उसे कैचअप विद करना पड़ेगा। मतलब एक स्टूडेंट पढ़ता जा रहा, एक की छुट्टी हो गई तो उसे पूरा करना पड़ेगा, तो उसकी बराबरी पर आने के लिए उसे कैचअप विद करना पड़ेगा। क्वेश्चन है ही वॉज अब्सेंट, वे अनुपस्थित था, इसलिए उसे अन्य छात्रों के साथ बराबरी पर आना पड़ा, ये बन जाएगा। फिर हम आते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक मीन्स मुर्गा, बुल मीन्स बैल। क्या आपने मुर्गा और बैल की कहानी सुनी? मैंने तो नहीं सुनी, क्योंकि ये झूठी कहानी है। इसका आंसर ही झूठी कहानी होता है, बेकार की कहानी। तो रिडिक्यूलस स्टोरी या फाल्स स्टोरी। अब मैं कुछ कहानियां बताता हूं आपको, जैसे सारस और लोमड़ी की और सारस की कहानी है। जो दावत करती है लोमड़ी, तो प्लेट में खिलाती है और सारस की चोंच प्लेट में से चीज़ों को उठा नहीं पाती। फिर सारस दावत करता है तो सारस उसे सुराही में देता, सुराही में सारस पी लेता और लोमड़ी देखते रह जाती। तो जैसे को तैसा हो जाता है वहां पे। एक कहानी ये सुनी हमने, आप भी सुन लेना कहीं पे। दूसरा कछुए और खरगोश की तो फेमस कहानी है, सुनी होगी आपने, ठीक है। वहां ये दिखाते हैं कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, लगातार मेहनत करते रहना, मेहनत करके बैठना मत, रुकना मत बिल्कुल भी, ये सिखाया था उसके अंदर। फिर एक कहानी हमने बिल्ली और बंदर की भी सुनी है। दो बिल्ली लड़ती, बंदर फैसला करवाता और उसमें फायदा उठा लेता है वो। ये जो कहानी मैंने बोली सारी की सारी, इन कहानियों का एक नाम होता और वो होता है हमारा फेबल। ऐसी कहानी जिसके पात्र जानवर हों तो वो कथा जो होती है हमारी, उसे बोलते हैं हम पशु कथा। तो 1 नंबर का सवाल आ सकता है आपका इसके ऊपर। सवाल ऐसा आएगा, द स्टोरी, ऐसी कहानी, इन विच एनिमल कैरेक्टर्स आर कास्ट, यानी कि जिनमें जानवरों को पात्रों के रूप में इस्तेमाल करा गया हो, तो वो होते हैं हमारे फेबल। फेबल होते हैं वो, ठीक। या ऐसा हो सकता है कभी ऐसे भी आ सकता है, पैसेज में फंस गया, खरगोश की कछुए की कहानी दे दी, कुछ सवाल पूछ ले, नीचे पूछ लिया, ये बताओ ये जो ऊपर कहानी है किस टाइप की है। आपको देंगे इंटरेस्टिंग, आपको देंगे फेबल, आपको कुछ और भी देंगे, ये आंसर होगा वहां पे, क्योंकि जानवर है उसके अंदर। तो जानवर जिसके अंदर होते हैं वो कहानी कैसी होती है? फेबल। एक शब्द और दिखा दूं इस जैसा, वो होता फीबल, ये होता कमजोर।
ठीक है, एडजेक्टिव है ये। और इसका एक सिनोनियम तो आप सब जानते होंगे, वीक। ठीक है, तो फीबल हो गया, वीक कमजोर। एक और देख लो हाथों हाथ, जितने शब्द मिल जाएं नोट करते रहो। फीबलनेस ये कमजोरी होती है, वो कमजोर है, ये नाउन है। तो इसका सिनोनियम क्या बन जाएगा हमारा, वीकनेस। ठीक है, ये सब बातें हमारी खत्म हो गई, याद कर लेना इन शब्दों को सबको। तो हम इन पेपरों में सिर्फ वो नहीं सीखते जो हमें दिख रहा होता, वो तो सीखेंगे बढ़िया करके, वो तो हमारी क्लास है मेन। लेकिन कुछ और भी, जैसे केकोग्राफिस्ट, कैलीग्राफिस्ट, क्रीमेट, बर्न, लाइट, फीबल, ये कहां से आ गए शब्द। इस क्लास को नाम तो 30 शब्दों का दिया गया, लेकिन इसमें मैं शब्दों की संख्या 50 प्लस कर दूंगा, क्योंकि जो भी काम की चीज, समझने की चीज आएगी वो समझाई जाएगी, वो जरूर समझाई जाएगी, उसके बिना आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। क्लास हमारी ओवर हो चुकी है, ये क्लास नंबर सी यानी कि तीसरी खत्म हो गई, डेमो के रूप में आपको मिलेगी। हमने ये फैसला करा कि हम चौथी क्लास और देंगे बच्चों को डेमो के रूप में, फिर उसके बाद कोई डेमो नहीं, कोई फालतू की बात नहीं। जो पे कर देगा, 40 हों बच्चे या 200 हों या 400 हों या 500 हों या 2 हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास पूरी होगी आपकी, जो वादा कर लिया गया वो निभाया जाएगा। एक वादा और हुआ आपसे हमारा, सैटरडे की शाम को 6 बजे टेस्ट हुआ करेगा, और उस टेस्ट के फायदे ये हैं कि आप भी समझ जाओगे कि आप याद कर रहे हो या समझ रहे हो या नहीं, हम भी समझ जाएंगे कि हमारे पास बच्चे कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात आप ये भी समझ जाओगे कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो गलतियां वहां होंगी वो यहाँ कर लेना आप, और उन्हें सुधार देंगे हम। फिर क्या करेंगे हम, पेपर आपका टेस्ट ले लिया हमने 6 बजे, 7 बजे आंसर दे देंगे, संडे की छुट्टी रहेगी, और मंडे के दिन जब क्लास शुरू होगी तो वो जो टेस्ट लिया गया होगा आपका, सबसे पहले वो सोल्व होगा 15 मिनट में, समझाएंगे आपको ये आंसर क्यों आया था, ये आंसर क्यों आया था। और मंडे की क्लास में अल्फाबेट पढ़ा देंगे। 26 दिन की क्लास, 4 टेस्ट की क्लास रहेंगी हमारी, टेस्ट होगा उस दिन, मतलब बताएंगे आपको इसके बारे में। और आगे चलने के बाद में हमारी एक क्लास रहेगी मेगा टेस्ट की, जिसमें सारी अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट जो सिखाई जाएंगी उनकी नॉलेज ली जाएगी 50 नंबर के टेस्ट में, मजा आएगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें लर्न करना है चीज़ों को, जिन्हें बस सीखना है, नॉलेज बढ़ानी है, वो जुड़े रहें। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, सर पेपर कब होगा, सर पेपर क्यों नहीं हो रहा, बड़ा जल्दी करा दो पेपर। हाँ, आप में से 50% हैं बच्चे जिन्हें वाकई में इस टाइम पेपर दे तो कर देंगे वो। 50% तो बस इस चक्कर में है कि पेपर हो और पेपर निपटाएं, और ये बोल दें फिर से 2 नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए। ये मेरी बद्दुआ नहीं है, गलत तरीके हैं आपके। जब होगा तब होगा, क्यों टेंशन ले रहा हो, कूल रहो एकदम, होगा जरूर, कूल एकदम। जब होगा देखेंगे यार, फिलहाल तो पढ़ाई करते हैं, नहीं हो रहा मत हो, घरों में रहो, सुरक्षित रहो, हाथ पैर अच्छे से धो आप सही से, मास्क लगाओ, खान पीन अच्छा करो, बुजुर्गों का, बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखो, ये काम करो। अभी आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, अभी दूसरे देश, हमारा खुद का देश इतनी मुसीबतों में घिरे हुए हैं, आपको एग्जाम पेपर की पड़ रही, फिर आती भाई साहब, और आपको पढ़ाई की पड़ रही, आप कमाई कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे हैं आपसे, छोड़ दो। उनके बारे में सोचना जो दिल्ली में 1 लाख बच्चे, इलाहाबाद में 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले कौन लगेगा, पहले वो लगेगा जो आगे बढ़ेगा। पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, रिजल्ट आएगा तो खुद देख लेना कौन लगा है। वो जो ऑफलाइन क्लास के इंतजार में है, जो इस इंतजार में पेपर कब होगा, या वो जो इंतजार में तो है पेपर होगा लेकिन पढ़ रहे हैं चुपके चुपके, चुपके चुपके पढ़ते रहो और आगे निकलते रहो। हम तो ऐसे थे, बता रहे हैं आपको, बचपन में, अब तो नहीं केयर, अपने दोस्त को दिखाते थे मैं नहीं पढ़ता भाई, और उससे कहते और जाकर तुरंत किताबों पर लग जाते थे, तभी तो कामयाब होते हैं जाकर के। वो बचपना था हमारा, ठीक है। ऐसी भी पढ़ाई होती है। तो आप अगर ये सोचते हो पेपर कब होगा, आप अगर ये सोचते हो कि जो है पढ़ाई क्यों करूं, पेपर नहीं है, तो गलत फहमी में हो। और जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका क्या होगा, पहले वो लगेंगे, तो आप भी पढ़ो, आप भी लग जाओगे। ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। इस वीडियो का पहला हिस्सा पूरा 1 घंटे का अलग है, ये अलग है, ठीक है। वो सेपरेशन हो गया क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी, तो इसे भी देख लेना आप, या मैं इसे मर्ज करवा दी होगी तो एक में मिल जाएगी आपको। अगर आप फीस जमा कर चुके हैं या करना चाहते हैं, कर दी हो, तो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ऐड कर लूँगा। एन्जॉय करें आप। ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।